सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से ऑन कर लीजिए ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्ते एवरीवन, इट्स मी जूही। वेलकम टू आई मिस्टिक टैरो। आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आई मिस्टिक फैमिली में। ये जो रीडिंग होने वाली है, ये ज़ोडिएक बेस्ड रीडिंग होने वाली है, आप सभी लोगों को पता है। एंड यहाँ पर हम क्या देखने वाले हैं, सितंबर महीने की प्रेडिक्शन। तो यहाँ पर जो प्रेडिक्शन होने वाली है, ये 1 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक आपकी एनर्जी में क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, ये सारी कुछ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम हमेशा करते हैं, पहले आपकी पर्सनल लाइफ यानी कि लव, रिलेशनशिप, इन सारी चीज़ों में देखेंगे। फिर आपके करियर यानी कि आपकी करियर कैसा रहेगा, ग्रोथ कैसा है, फाइनेंस कैसा है, वो सारी कुछ देखेंगे। एंड लास्टली आपका हेल्थ कैसा रहेगा, उसके ऊपर हम फोकस करेंगे। ये तीनों एरिया में हम डिस्कस करेंगे। एंड देन हम टैरो के थ्रू ये देखेंगे। उसके बाद हम ये एनर्जी ऑरेकल से ये 15 दिन की आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी, इसको हम 3 कार्ड्स में डिवाइड करके देखेंगे। एंड देन लास्टली मूनोलॉजी डेक से हम देखेंगे न्यू मून या फिर फुल मून इसमें अगर पड़ता है तो क्या एनर्जी रहेगा और इसकी क्या इम्पैक्ट पड़ेगी आपके ऊपर। ठीक है, होप मैंने समझा दिया है कि रीडिंग आपकी कैसी होने वाली है। और इसमें एक 30 सेकंड की रिचुअल मैं अभी आपको करवाने वाली हूँ। इसको ज़रूर से करिए, ये आपको ही हीलिंग प्रोवाइड करेगा और रीडिंग के साथ कनेक्ट करने में, ताकि आपको वो एक्यूरेट रीडिंग मिले। ठीक है, चलो तो आपको क्या करनी है, आपको पहले इनहेल करनी है 2 सेकेंड, होल्ड करनी है, देन एक्सहेल। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम। नाउ टेक अ डीप ब्रेथ, होल्ड इट फॉर 2 सेकेंड, देन एक्सहेल। आप चाहो तो इसको 3 टाइम्स कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। अब हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। गुरु का नाम लेते हुए, हम गुरु को प्रणाम करते हुए हम आज की रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं। आप जिनको भी गुरु मानते हो उनको प्रणाम करो मन से, और ओम गुरुवे नमः। चलिए लियो, आपके लिए देख लेते हैं कि सितंबर के जो 15 दिन है वो कैसा रहने वाला है। 3 टाइम्स शफल। अगर कोई कार्ड फ्लिप आउट हो जाए तो हम उसको लेंगे। मैं आपको मैसेज देती हूँ, एक चैनल हुआ। एंड लास्ट टाइम थैंक यू या बहुत सोच समझ के आपको बात करने की ज़रूरत है। आई जस्ट फील कि ये सितंबर के महीने में भी कुछ ऐसा हो सकता है जहाँ पर आप कुछ बोलने जाओगे और बोल कुछ और दोगे, या फिर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, या फिर बहुत नर्वस हो रहे हो। कोई एक सिचुएशन हो सकती है, या फिर कोई आप इवेंट अटेंड कर सकते हो, या फिर किसी के सामने आ सकते हो। कुछ तो ऐसा होगा जहाँ पर आप थोड़ी सी नर्वस हो रहे हो। ठीक है, एक नर्वस वाली एनर्जी आपके लिए मैं पिक कर पा रही हूँ। या एक बार कार्ड से देख लेते हैं। जजमेंट की कार्ड बताती है कि ये फाइनल कॉल है। ओके, सो फाइनल कॉल से मुझे ऐसा लगता है कि कुछ टाइम से मे बी आपने बहुत किसी चीज़ पे प्रेयर किया है, काम किया है, और यहाँ पर आपको उसके लिए यस बोला जा रहा है। आपको एक सेकेंड चांस दिया जा रहा है। ओके, आपने मे बी पास्ट में जो भी किया है उसके लिए आपको कहीं ना कहीं एक सेकेंड चांस मिल रहा है कि उसको सुधार सको या फिर नए तरीके से स्टार्ट कर सको। कुछ तो है जिसके लिए आपको एक सेकेंड चांस दिया जा रहा है। एंड पेज ऑफ वंस, पेज ऑफ वंस की एनर्जी में यहाँ पर ये बंदा बहुत खुश दिख रहा है, बहुत पैशनेट दिख रहा है कुछ न्यू स्टार्ट के लिए। ठीक है, मैं जैसे बोल रही थी कि एक मुझे वो एनर्जी आ रही थी कि नर्वसनेस की। तो मे बी आप कहीं पर परफॉर्म करने जाओ, कहीं पर कुछ बोलने जाओ, या फिर कहीं पर कुछ ऐसा नया करने जाओ जहाँ पर आपको थोड़ी सी नर्वसनेस हो सकती है, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन, किसी के सामने जाओ, मे बी आपके क्रश के सामने जाओ, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट अटेंड करने जाओ जहाँ पर आप थोड़ी सी नर्वस
आसपास तो आपको दिख सके, लेकिन आप उसी के साथ बहुत पैशनेटेड हो, बहुत ज़्यादा। आपको जहाँ पर पास्ट में फेलियर दिखा था, नाउ आपको दिखेगा कि उसमें सक्सेस पाता हुआ, ठीक है। एंड 6 ऑफ wands, माय गुडनेस, यहाँ पर आपके लिए विक्ट्री है, कुछ जीतना है, कुछ ज्वाइन करना है, ठीक है। आपको कुछ कोई पार्टी या फिर कोई ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो जो कि कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत सक्सेसफुल हो सकती है। कुछ लोगों के साथ काम कर सकते हो ऐसा जहाँ की लीडर आप हो, लोग आपको बहुत लीडर की तरह देखेंगे, वैसी तरीके से आप प्रेजेंट होंगे। यहाँ पर कुछ तो है जो कि आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा और नाम कमाने में मदद करेगा। या किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत प्रैक्टिकल भी दिख रहे हो और बहुत ज़्यादा स्टेबल भी दिख रहे हो अपने आप में, ठीक है। कोई डिसीजन ले सकते हो जो डिसीजन आपके बिहाफ पे बहुत सही माना जाए, मतलब सही डिसीजन लोगे। बॉटम से है रिफ्लेक्शन, कुछ समझदारी वाली जब हम पास्ट में छोटे होते हैं, नादान होते हैं, तब हम कुछ गलत डिसीजन ले लेते हैं। कभी कभी हम लाइफ में कुछ गलत कर बैठते हैं। ये मैं नहीं बोलूँगी कि आप गलत कर बैठे हो, लेकिन डिसीजन जब होती है, मे बी उस टाइम पे वो डिसीजन आपने लिया था जो आपके फेवर में नहीं गया था ना। ये मैं बोल रही हूँ कि ये टाइम पे आप देखोगे कि जो भी आप करोगे, जो भी डिसीजन लोगे, ये बहुत सक्सेसफुल होगी। आपको बहुत एप्रिसिएशन मिलेगा और ये आपके लिए बहुत अच्छा डिसीजन होगा मेनली, ठीक है। आपका बहुत अच्छा डिसीजन माना जा रहा है कि आपने बहुत अच्छा किया, ऐसा लोग आपको बोलेंगे, ठीक है। ओके, सो नाउ एनर्जेटिकली आप कैसा रहोगे वो देख लेते हैं। एंजल ऑफ लव, आप पीस को चूज कर रहे हो ओवर केओस। आप पीस को चूज कर रहे हो कि अगर कोई झमेला था उसको एंड करके पीस को अट्रैक्ट करना, या फिर अपने हार्ट का सुनना, अपने दिल का सुनना, ईगो का ना सुनना, ठीक है। ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक्टिव रहेगा आप में। और क्या है, द गार्डन एंड द गेट। मैंने जैसा बोला, कोई डिसीजन मेकिंग टाइम आ सकता है जहाँ पर आपको बस डिसीजन लेने की देरी है। मुझे ऐसा लगता है कि आप प्लानिंग कर सकते हो। इन 15 दिनों में आपको आइडियाज़ आ सकता है कि मुझे कैसे क्या करनी है, ठीक है, कैसे मुझे आगे बढ़नी है। कभी किसी को प्रपोज करने जाओ तो जैसा हम प्लान करते हैं या फिर कोई बिजनेस स्टार्ट करने से हम पहले जैसा प्लान करते हैं, तो ऐसा प्लानिंग पहले तो दिख रहा है मुझे आपके लिए। ओके, वन मोर कार्ड, या द टेम्पल पाथ। ओके, टेम्पल पाथ से मुझे ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये गाइडेड होगा, ठीक है। आप जो भी डिसीजन लोगे, यहाँ पर स्पिरिट की आपका पूरा साथ देंगे। स्पिरिट आपको पूरा अप्रिशिएट करेंगे कि आप, मैंने जैसे बोला ना कि आप बहुत अप्रिशिएट किया जा रहा है, लोग भी आपको बोलेंगे और ऑल्सो स्पिरिट भी आपका साथ देंगे, क्योंकि आप जो भी कर रहे हो ये बहुत सही है, ठीक है। जब हम सही सी चीज़ करते हैं ना, तो कायनात, यूनिवर्स भी हमारा हेल्प करता है। तो यहाँ पर एग्जैक्टली आपके लिए वो हेल्पिंग हैंड दिख रहा है, ठीक है। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, यहाँ पर बोला जा रहा है कि वही गाइडेंस है कि जो भी सिचुएशन है उसमें अगर केओस है तो आप लव को चूज़ करो, आप पीस को चूज़ करो, और कहीं ना कहीं सिचुएशन में आप दिखोगे भी। जो भी सिचुएशन आपको कहीं ना कहीं ट्रॉमा दे रहा था, प्रॉब्लम दे रहा था, अभी उस सिचुएशन का हल पाता हुआ दिखोगे, आप आगे बढ़ता हुआ दिखोगे। एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम, जो भी एनर्जीज है उसका बढ़ना है और बहुत सही वे में उसका बढ़ना है, अच्छी तरीके से बढ़ना है। एंड आप जैसा जा रहे हो बहुत सही भी जा रहे हो, ये भी गाइडेंस आपके लिए है। या बहुत सारे लोगों की बातें यहाँ पर हो सकती हैं, या फिर बहुत सारे लोग अपनी अपनी तरीके से अपनी बात बोल सकते हैं, लेकिन आपको उत्तेजित नहीं होना है, ये भी गाइडेंस है। क्योंकि एनर्जी जो है ना बहुत सेंसिटिव है, तो आपको बहुत सेंसिटिवली भी उसको एक्ट करनी चाहिए, उसको हैंडल करनी चाहिए। तब कैसे उसको बता रहे हो, कैसे एक्सप्लेन कर रहे हो, कैसे हैंडल कर रहे हो, ये कहीं ना कहीं आपके ऊपर रहेगा। अदरवाइज यहाँ पर कुछ ना कुछ विक्ट्री आपके लिए तय है और कुछ ना कुछ फेवर आपकी तरफ जा रही है। ओके, दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू। पर्सनल रीडिंग के लिए आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो, वहाँ पर जाके आप ऐसे टैप करोगे तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। This is the link below to book now.